बुलडोजर जो है वो खाली जब घूम रहा है तो मुसलमान के मकान की तरफ जा रहा है, उसको तो जो अवैध दिखते हैं वो सारे तोड़ देता है। अब वो अब्दुल हो या श्यामलाल हो, तो अवैध होगी जब भी गवर्नमेंट तोड़ रही है। शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं हो रही, यमुना के नीचे भी हो रही है। रोंगिया को भर लो देश में, हमारे भर लो। अभी तो वही चल रही है, वहां से झूल झूल के कह रहे हैं मोदी। फालतू जजमेंट नहीं, जिसके घर का होता है उसको यार क्या बात कर रहा है यार, नहीं आदमी हो तुम। देखिए, दिल्ली में अतिक्रमण को लेकर चर्चा चारों ओर है और दिल्ली सरकार ने प्रण ले लिया है, यानी कि ठान लिया है कि दिल्ली से हम जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, अवैध झुग्गियां हैं, उनको हम सफाया करेंगे। लेकिन बाटला हाउस की अगर बात करें तो कुछ चैनल्स ये नैरेटिव चला रहे हैं कि बाटला हाउस में 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें ये आज की नहीं बसी हैं, सदियों पुरानी है, यानी कि 60 साल से, कोई 100 साल से है। तो अब जाकर लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? और इस मुद्दे पर हमारे साथ दिल्ली के दीपक आपने देखे होंगे, बखूबी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, तो इनसे थोड़ी सी मैं बातचीत करूंगा आज। दीपक जी, सबसे पहले सवाल तो यही मैं पूछूंगा कि अतिक्रमण को लेकर जो सरकार कर रही है वो कैसा काम कर रही है? देखिए भाई साहब, सरकार अगर कुछ काम कर रही है तो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में कर रही होगी। आपको अगर लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मकान आपका है या मेरा है, मकान श्यामलाल का है या अब्दुल का है, मकान जो है वो सिख भाई का है या क्रिश्चियन का है, अगर वो अवैध है। अब रहा सवाल, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ बिजली लगी हुई है, पानी लगा हुआ है, तो भाई साहब बुरा मत मानना, बिजली और पानी एक ऐसी सुविधा है कि जब आप कहीं कोई जगह बनाते हो ना, सुन लो, तो आप कहीं भी जाके लगवा लो, वो तो आप गवर्नमेंट को रेंट दे रहे हो। अगर वो लगता है आपको कि जगह जो है वो वैध है और गवर्नमेंट जो है वो अवैध काम कर रही है, गवर्नमेंट, तो हाई कोर्ट भी यही है, सेशन कोर्ट भी यही है, सुप्रीम कोर्ट भी यही है, मगर उसको आप ये बोल के मत बोलो कि बुलडोजर जो है वो खाली जब घूम रहा है तो मुसलमान के मकान की तरफ जा रहा है, उसको तो जो अवैध दिखते हैं वो सारे तोड़ देता है। अब वो अब्दुल हो या श्यामलाल हो, मगर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि डीडीए से पहले ये मकान बन गया, क्या डीडीए से पहले बन गया? आपने सुना नहीं है फिर ढंग से, वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि डीडीए से पहले वो मकान बन गए और डीडीए बाद में बना। तो भैया, देश आज़ाद भी 1947 में हुआ था और लाल किला 1947 से पहले का था। अच्छा हुआ मुगलों के वंशज नहीं आए, नहीं तो वही लोग बैठ के वहाँ पर टिकट काट रहे होते। अब्दुल बोले हाँ कहाँ जाना है, बोले मोदी बोले हमें क्या पता, हमारे बाप ने बनाया। और अच्छा, और सबसे बड़ी बात है ताजमहल, ताजमहल भी 47 से पहले बना है। नहीं, देखकर खबरें ऐसा लगता है कि जानबूझकर टारगेट करके आप दूसरे चैनल परेशान किया। सुन लो, उनको ये पूछो कि अगर 60 साल बने हुए हो गया और वो अब ये चिट्ठा निकाल रहे हैं, तो यही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को तो 90 में मिली थी तुम्हारे को पूरी मान्यता, और जाते जाते मनमोहन सिंह जी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री उस पर ठप्पा मार गए 2013 में। तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बता देते हो कि जहां पर जिसमें हाथ रखा वक्फ बोर्ड ने वो जगह अल्लाह की हो गई और वो जगह अल्लाह धर्म को साइड में रख देते हैं। मुझे ये बताइए, वहाँ मीटर लगे हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, सीवर गड़े हुए हैं, ये सब सरकार की नजरों से ही बने हुए हैं ना। मोदी जी 1947 सब लीगल था। चलो आप जब बोल लोगे तो मुझे बता देना। बोलिए। मोदी जी 1947 में जिस टाइम पे महात्मा गांधी जी अनशन में बैठे थे ना कि पाकिस्तान को आधा कश्मीर दे दो, जवाहरलाल नेहरू जी जब सिगार लगा के उधर कह रहे थे कि जिन्ना साहब तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं भारत का बन जाता हूँ, उस टाइम पे मोदी जी जो है खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, है ना भैया? है ना मोदी जी उस टाइम? जी सर। और ये जो पाकिस्तान बनाया है ये योगी जी ने बनाया है। हाँ, हर क्या रहे यार, सच्चाई है। मैं भी वहीं था उस टाइम पे। हाँ, और क्या अंग्रेजों क्या उलझुल बातें कर रहे हो दीपक जी? हेलो, तुम्हें नहीं पता क्या अफवाहें फैला रहे हो? अरे जब वो लोग कह रहे हैं कि 4 मंजिल मकान बन गया, अरे 4 मंजिल मकान बन गया, यहाँ पर दिल्ली में क्या पूरे भारत में आधे ज्यादा मकान बिना नक्शे के बने कांग्रेस के राज में। हाँ हेलो, मैं विधायक बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मतीन अहमद का भतीजा बोल रहा हूँ। हाँ, मैं अजहर महमूद बोल रहा हूँ। सारी बातें कर लेगा वो फोन पे। भाई गलत बोल रहा हूँ? हाँ, मैं अखिलेश यादव का रिलेटिव, लेंटर वाला हूँ जी, मैं बना लो। अबे तुम लेंटर पे लेंटर गिरे जा रहे हो। अब सरकार आई है जो पूछ रही है लेंटर किसने डलवाया है। लेंटर गिरने में भी तो पैसा लगता है उनका। किसका पैसा लगता है? अरे जो डाल रहे हैं। एक मिनट सुनो, मैं तो कह रहा हूँ आप यही लेंटर डाल रहे हो, आप लोग तो पत्रकार हो, है ना भैया? रोज छत पे बैठ के करिए करेंगे। अच्छा यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार।
ये मैंने बहुत लोग कर रहे हैं कि उनको मेंटली प्रेशर किया जा रहा है। भाई साहब रेल लाइन के बीच में भी मुझे मजार दिखी है। मैं कई कई रात वहां खड़े होकर सोचता रहा हूं कि पटरी पहले आई या मजार पहले आई। वो तो मुझे रेलवे का इंजीनियर ने आके बताया कि जनाब, मैंने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप तो अब्दुल नहीं हो। कह रहा मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ एक व्यक्ति आया आज से 40 साल पहले और कह रहा है ये जगह वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड को मान्यता ही 90 में मिली है ढंग से। भाई साहब बहुत अच्छा हुआ कि ठीक टाइम पे ये सरकार आके अभी कार्रवाई कर रही है और इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ने से अच्छा है अवैध कब्जे की बात करो। हमारे मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं मगर हम लोग शांत इसलिए बैठे हैं कि अगर विकास में अगर कोई दिक्कत आती है और अगर कहीं सेपरेट जगह हमारे को मिल रही है और वो वैध है तो कोई भी हिंदू ने उसलिए आंदोलन नहीं करा कि हम विकास रोकेंगे मगर मंदिर वहीं रहने देंगे। हमें चाहिए था राम मंदिर, हम तब भी कोर्ट गए। हमें चाहिए ज्ञानवापी, हम कोर्ट गए। और तुम्हें मकान चाहिए, तुम कोर्ट जाओ। अब ये मत बोलना कि जज जो है कोर्ट भी मोदी जी का है। अरे दीपक जी, भजनपुरा भूल गए आप? कितने हिंदुओं ने घेर लिया था कि नहीं तोड़ने देंगे मंदिर। फर्क क्या रह गया उनमें और उनमें? उसमें क्या रहा? उसके बाद क्या हुआ? तोड़ा गया लेकिन उसके बाद रोका तो गया था ना। फिर वही बात यार, रोकेंगे नहीं। अरे अगर तुम्हारे रिश्तेदार का मकान टूट रहा होगा तो थोड़ी देर की छाती तो पीटेगा। तो ना रोके अपनी मस्जिदें। फिर मस्जिद में आ गया। भाई साहब तुम लोग जहर डाल रहे हो अभी। फिर कैसे? अरे वहाँ पर मस्जिद टूट रही है तो मंदिर भी टूट रहा है। बेकार की बकलोली कर रहे हो। तो जो वो सोचते हैं कि सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, वो क्या खबरें झूठी हैं क्या? अब्दुल तो मस्जिद के लिए रोएगा ना, मगर रामलाल तो कह रहा है कि अगर गलत है तो पंडित जी कागज दिखाओ। मैंने आपको क्या बोला कि अगर कहीं टूट रही है अवैध है, क्या अवैध है तो अवैध होगी जब भी गवर्नमेंट तोड़ रही है। और सीधी सी बात है भाई, सुनो, शाहीन बाग में कार्रवाई नहीं हो रही, यमुना के नीचे भी हो रही है। अभी यहाँ पर यमुना के नीचे झुग्गी बनाई हुई, लोग राशन कार्ड दिखा रहे, आधार कार्ड दिखा रहे, बिजली का बिल दिखा रहे। अभी 2 महीने बाद पानी आ जाएगा और झुग्गी का क्या होगा? यमुना मैया पे कब्जा कर लिया आपने। तो कैसी बात कर रहे हो भाई, माँ कसम। अरे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एक मिनट सुनो, गरीब की परिभाषा बताओ पहले तो। जिसके पास ना रहने के लिए छत हो, ना खाने के लिए अन्न हो। रोंगिया को भल्लो देश में हमारे भल्लो। अभी तो वही चल रहे हैं, वहाँ से झूल झूल के कह रहे हैं मोदी, और साला बॉर्डर पार करते ही मोदी जिंदाबाद बोलते हैं और बॉर्डर के उधर जाते ही म्यांमार में मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते हैं। एक बात इतना समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि अवैध बुलडोजर अगर अवैध लग रहा है तुम्हारे को तो सुप्रीम कोर्ट भी यहीं, हाई कोर्ट भी यहीं और सुप्रीम कोर्ट भी यहीं, और तुम्हारे तो वकील खाली बैठे कपिल सिब्बल की तरह। जाके उनको पकड़ो, है ना भैया। जब रात को 2 बजे कसाब के लिए वो अदालत खुलवा सकता है, जब रात को 2 बजे गुलशन कुमार के हत्यारों के लिए वो अदालत खुलवा सकता है, तो 2 अब्दुल के मकान भी बचवा दे। मगर वो किसी का सगा नहीं है। पूछो क्यों? वो तो छींक मारने के 10 लाख लेता है। अच्छी बोले लाओ 10 लाख दो। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दो भाई। भाई साहब ये जितने बड़े बड़े वकील है ना, ये रोकड़ा देखते हैं। लेकिन इंसानियत भी तो होते, जैसे अभी खबर थी। अच्छा, इंसानियत की परिभाषा क्या होती है कि आतंकवादी को पानी पिलाओ? आप पिलाओगे? तो कोर्ट भी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट 4 दिन पहले बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो देश में सुप्रीम, देखो ये सबूत दिखाता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। आप क्यों भाग रहे हो? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बात मानने को राजी है कि सच के साथ इस समाज में कोई खड़ा होने राजी नहीं है। ये देखो ये कैसे खो जाएगा। आपके सबूत गिर गए। अरे सबूत नीचे हैं। कायदे से बात करना और मदद करना सच्चाई की करें ये लो, के साथ खड़े होना। ये उठा देना। तो ये झूठे थे तो इनके पास क्यों आए? अब सुनो। हाँ, देखो 1 मिनट के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट है ना? नहीं दिख रहा। तो मैं नहीं दिख रहा? आप दिखाए समाज का। सबको दिख रहा है ना? अब लेकिन चाचा ये पेपर, न्यूज़पेपर है। बता रहा हूँ, क्या ये डुप्लीकेट छप जाएगा? अरे अखबार में हर चीज खबर सच्ची होती है क्या? अखबार उठा के ले आए भाई। कल उत्तर, अरे सुनो, कल, अरे रुक जाओ, कल उत्तर प्रदेश में, अरे 104 यहाँ तो सुनो, 104 साल के व्यक्ति को कल कोर्ट ने, परसों उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने बाइज्जत बरी करा है। पता क्या बोल के कि हमसे 35 साल पहले तुम्हारे ऊपर जो मर्डर का मुकदमा चला था वो सही नहीं था। यहाँ पर तो ऐसे ऐसे लोगों को सजा हो गई है, तो उसमें क्या? चेहरा देख लो। अरे क्या इनमें दिखाने की हिम्मत है और ना इनमें बहुत हिम्मत है प्रयोग करने की हिम्मत है। वाह वाह। आप बताओ, 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दिन था। कहाँ गए योगी जी महाराज हमारे? अरे ये है क्या, समझा तो कम से कम। बता रहे, पढ़ रहे। योगी जी महाराज और प्रधानमंत्री से विनती है इस चैनल के मार्फत, हे भगवान इस चैनल को भी क्षमा नहीं करना यदि ये देश को ना दिखाए आज। और योगी जी को तो भगवान
संत के रूप में यदि तुम सच्चे संत हो तो भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन ये सब परिवार की हत्या हुई। सुनो पहले, सब परिवार से हत्या हुई, इस केस को क्यों नहीं खोला जा रहा? जब हमारे प्रधानमंत्री योगी जी हर स्टेट में प्रचार के लिए जा सकते हैं तो दूसरे स्टेट वाले मुख्यमंत्री से नहीं बोल सकते कि मेरे स्टेट के परिवार की सब परिवार हत्या हुई है, केस क्यों नहीं खोला जा रहा? अच्छा पहले शांत हो जाओ, कोई सुनवाई करने वाला शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ। मुद्दा क्या है? सुप्रीम कोर्ट, अरे रुको, सुप्रीम कोर्ट मुद्दा है ये संतों की मैं ये कह रहा कि मृत्यु मुद्दा है। अब सुनो, मैं ये सबूत ये दे रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज मान रही तो हमारे जैसे गरीब आदमी की सच के साथ खड़े होने कौन राजी है? सेशन कोर्ट में ये बोल रहा हूँ। अरे कॉपी है वो तो दिखाओ। अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ रजिस्टर्ड है? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे। अच्छा देखो पढ़े लिखे लोग मोबाइल चलाते हो आप लोग, इसमें FIR नंबर है, इसमें FIR नंबर और मुकदमा नंबर सब कुछ लिखा है। मुझसे मैटर बताओ। ये नहीं समझ आ रहा किसी को। क्यों अब ये क्यों करेंगे? वो क्यों? योगी जी तो करेंगे, कोर्ट नहीं, मुख्यमंत्री योगी जी। मैटर तो बता दो। उत्तर प्रदेश से ले जाके सब परिवार की, मासूम परिवार की हत्या हुई है। भैया कहाँ हत्या हुई? कौन जगह? क्या नाम? अरे सुनो पहले, इनकी बात तो समझ के बाहर है, समझ आ रही है? मेंटल केस है। मेंटल तुम हो ना भाई बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी। अरे तो उधर बोलने तो यार, वो क्या गलत बोला। मेरे बातें समझ आ रही है इनकी, बातें समझ। मेरे को यार मैं पूछना चाहता हूँ, देखो अगर इनको कोई दुख है, दर्द है, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनके साथ सच बता रहा हूँ। तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं सच बोलूंगा, इनके समर्थन में बोलूँ, लेकिन ये बताएं तो सही हुआ क्या है। तुम सुनने राजी नहीं, तुम्हारा जमीर नहीं। देखो चाचा 10 मिनट से सुन रहा हूँ, आप कुछ बताने को तैयार हो नहीं। सुनने को तीन नौ सुनो, हुआ छोड़ दे, बताओ। अब पढ़ेंगे भी तो लोग, बता तो रहे ना, देखेंगे चलेगा। नहीं बता पाएगा। 3/9/2018 को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का दिन था। क्या हुआ था? सारे देश में जिस समय लोग अरे हुआ क्या था? पूरी बात देखो, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मुंह बंद रखो। 2 मिनट हो गए, तुमने बोला नहीं। सब परिवार से हत्या हुई है जन्माष्टमी के दिन, उत्तर प्रदेश से ले जाके मत्स्य परिवार की। ये देखो प्रेम प्रकाश पटेरिया परिवार की। अच्छा समझ गए ना? 40 वर्ष किसने करी? गुरु भाइयों ने, सत्संगियों ने, गुरु भाई सत्संगियों ने। आज तक इस केस को क्यों नहीं खोला गया? मैं ये विनती कर रहा हूँ प्रधानमंत्री से। तुम थे वहाँ पे? तुम थे वहाँ पे? हम थे। हाँ। हम ये ऐसे ही लग जाएगा? तुम करके दिखाओ। नहीं तुम थे वहाँ पे? मेरा भाई परिवार है, मुझे पता मैं था या नहीं था। घर में साधुओं की हत्या हुई, तुम वहाँ थे? नहीं, फालतू जजमेंट नहीं, जिसके घर का होता है उसको। यार क्या बात कर रहे हो यार? नहीं अजीब आदमी हो तुम। क्यों मानने को तैयार नहीं? क्यों मानने को? तुम थे यहाँ पे? हाँ तो मेरा भाई परिवार मरा, मुझे नहीं पता। साधुओं ने कर दी। कौन? साधुओं ने? नहीं, फिर किसने? गुरु भाइयों ने कर दी। कौन गुरु भाई? जो उसके गुरु भाई थे। क्या मुख्यमंत्री इस केस को नहीं खुलवा सकते? गुरु भाई का नाम तो होगा का? अरे उनको पता है, बाबा जय गुरुदेव के अन्यायी थे। देखो मेरी बात सुनो, नाजायज फायदा उठाओ। गुरुदेव कौन था भैया? उनको नहीं पता ना, उनको पता। योगी को पता है, मोदी को पता है कि जय गुरुदेव मथुरा में और उज्जैन में कौन है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन योगी मोदी को पता। कुछ नहीं है, तुम ये बताओ। बात ये है कि तुम्हारा दर्द नहीं हुआ, मेरा सब परिवार की हत्या हुई है। मैं तो आवाज उठाऊंगा, मैं तो खुलवाने की कोशिश करूंगा आपकी मदद से। कैसे उठाओगे आवाज? बात ही मैं तो आप तक अपनी बात इसमें, और इसमें क्या क्या है ले रखा है? दिखा दिया ना आपको सारा, ये पूरा झोला। नंबर ऐसे ही नहीं लिखा जाएगा। बात ये है कि अभी आपका नुकसान नहीं हुआ। कैसे हो गए? आपका नुकसान नहीं हुआ। अरे आपका नुकसान, मछुआरे को मार दिया। अरे अभी बस, इसमें गुरु की क्या बात? अभी तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ। और तुम ये 500, ये 1 मिनट, ये 200 रुपए वाला अखबार कहाँ गया? तो क्या मतलब है? उठाओ ये 200 रुपए वाला अखबार लेके घूम रहे हैं। सुनो 200 रुपए देंगे ना, तुम्हारा नाम आ जाएगा। तुमने करा है, मोदी योगी के लिए है। तो जिस दिन मोदी योगी ये बोलेंगे ना, तो तुम्हारे साथ कोई क्यों नहीं है। मोदी योगी कुछ ना बोलेंगे। अगर मोदी योगी, अगर ये अखबार बोले कि तुमने हत्या करी, तुमने करी, तुम कहाँ तक जानते हो उनको? हमसे ज्यादा। सुन लीजिए इनकी भी अर्जी। बाकी मुद्दा मेरा कुछ और था कि दिल्ली में जो अतिक्रमण को लेकर सरकार कंसर्न दिखा रही है, ये भी मुद्दा है और भी मुद्दे हैं चाचा, सारे हमें कवर करने होते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।